दोस्तों, सौर विज्ञान के बारे में हम पिछले कई वीडियोज़ में बातें कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियोज़ देख भी लिए होंगे। आप चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और इड़ा पिघला सुषुम्ना नाड़ियों के बारे में जान गए होंगे। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी ज्ञान या विज्ञान नहीं है जो एक मानव के लिए उपयोगिता में सौर विज्ञान से बढ़कर हो। यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपको विश्वास भी नहीं होगा। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। हम पता नहीं किन ऊट-पटांग चीज़ों में उलझे रहते हैं। जिस चीज़ को जानना चाहिए उसे हम जानते ही नहीं हैं। अब देख लीजिए, अधिकांश लोग तो सौर विज्ञान के बारे में जानते ही नहीं हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि वो भी इसका यूज़ ज़रूर करते हैं। और जो कुछ लोग जानते हैं वो सौर विज्ञान के चिकित्सकीय और ज्योतिषीय प्रयोगों में ही उलझ कर रह जाते हैं। नाड़ियों को बदलने में ही उलझ कर रह जाते हैं। स्वर को बदलने में ही उलझ कर रह जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। अरे, जब मन चाहे काम बन रहे हो तो फिर आगे किसे देखना है। ये सब सौर विज्ञान की बेसिक बातें हैं। ये तो ढंग से शुरुआत भी नहीं है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देता हूँ कि सौर विज्ञान आखिर है क्या। फिर आप खुद ही मान जाएंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इसका यूज कहाँ करते हैं। जाने या अनजाने आप कहाँ अपने जीवन में सौर विज्ञान का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, शायद आप योग करते होंगे, आप प्राणायाम करते होंगे, करते हैं, देते हैं प्राणों को आयाम, या नहीं करते तो खैर छोड़िए। आप कुंडलिनी जागरण के लिए साधना करते होंगे। आपने कुंडलिनी के बारे में सुना तो जरूर होगा कि कोई ऐसी शक्ति है हमारे अंदर जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर 7 शक्ति चक्र हैं, और नहीं तो शक्तिमान में ही देखा होगा। या फिर आपने किसी ऐसे वैद्य के बारे में सुना होगा जो नाड़ियों को देखकर हर रोग के बारे में बता देता है। नाड़ियाँ वैद्य। कौन सी नाड़ियाँ देखते हैं वो? धमनियाँ या शिराएं? नहीं, वो नाड़ियाँ नहीं होती, वो रक्त वाहिनियाँ हैं। और नाड़ियों में प्राण ऊर्जा बहती है। आपने किसी ऐसे ज्योतिषी के बारे में सुना होगा जो आपके स्वर को, आपकी नाड़ियों को देखकर आपके कार्यों में सफलता या असफलता की संभावनाओं को बता देता है, और अधिकांशतः उसकी संभावनाएं सही साबित होती हैं। क्या है ये सब? ये प्राणायाम, ये अनुलोम विलोम, ये कुंडलिनी जागरण, ये नाड़ी तंत्र विज्ञान, क्या है ये सब? ये सब सौर विज्ञान के छोटे छोटे भाग हैं। प्राणायाम क्या है? प्राण ऊर्जा को आयाम देना, अपनी प्राण ऊर्जा के साथ कार्य करना, उसे विकसित करना और उसका उपयोग करना, यही तो है प्राणायाम। कुंडलिनी साधना क्या है? अपने मूलाधार चक्र में सोई हुई प्राण ऊर्जा को जागृत करना और उसकी सहायता से अपने 7 ऊर्जा चक्रों और अनेक सूक्ष्म चक्रों को जागृत करना। वो 7 ऊर्जा चक्र भी नाड़ियों से ही बने हैं। कुंडलिनी विज्ञान वैसे नाड़ी तंत्र विज्ञान का ही एक रूप है। और फिर ये नाड़ी विज्ञान क्या है? ये भी तो वही प्राण ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर हमारे शरीर की चिकित्सा करना, या सूर्य और चंद्र सूर्यों के आधार पर हमारे भविष्य का अनुमान लगाना, ये सब प्राण ऊर्जा का विज्ञान है। प्राण ऊर्जा जो हमारे श्वास के साथ हमारे अंदर जाती है, नाड़ियाँ जो हमारे नासिका छिद्रों से आरंभ होती हैं और हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं, उनका विज्ञान ही सौर विज्ञान है। चलो, आप इन सब में से कोई चीज़ नहीं करते, आपने इनमें से किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना। ना आप कुंडलिनी को जानते हैं, ना आप प्राणायाम करते हैं, ना आप अनुलोम विलोम करते हैं। नहीं, अनुलोम विलोम तो आपने जरूर किया होगा। इसे तो बाबा रामदेव ने आम जन जन तक पहुंचा दिया है। वैसे क्या है अगर आपने देखा तो? चंद्र स्वर और सूर्य स्वर में एकांतर परिवर्तन ही तो है। श्वास अंदर लो दाई नासिका से, बाहर छोड़ो बाई नासिका से, फिर बाएं से अंदर, दाएं से बाहर। सूर्य स्वर से अंदर, चंद्र स्वर से बाहर, चंद्र से अंदर, सूर्य से बाहर। स्वर विज्ञान का ही एक प्रयोग तो है ये। चलो, अगर आपने ये भी ना किया तो आपने कभी ना कभी ध्यान तो किया होगा। ध्यान, अब मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि ध्यान भी सौर विज्ञान का ही एक भाग है। नहीं, ध्यान बात ही अलग है। अगर मैंने ये कहा है कि सौर विज्ञान इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक उपयोगी विज्ञान है, तो मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि फिर ध्यान इस दुनिया का नहीं है। और वैसे वास्तव में ध्यान इस दुनिया का है भी नहीं, क्योंकि ध्यान का कुछ मजा ही हो, ध्यान का आनंद ही हो, ध्यान की अवस्था ही हो। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी ज्ञान या विज्ञान, ऐसी कोई भी क्रिया या प्रयोग नहीं है जिसके साथ ध्यान की तुलना भी की जा सके। तो फिर वो इस दुनिया का है ही नहीं। हाँ, पर स्वर विज्ञान ध्यान में सहायक जरूर है। यहाँ तक कि ध्यान के अधिकांश विधियों में स्वर विज्ञान का ही प्रयोग होता है। और तो और इस दुनिया में आज तक खोजी गई ध्यान की सर्वश्रेष्ठ विधि, जिस विधि से सर्वाधिक साधक ज्ञान को उपलब्ध हुए, जो विधि हजारों वर्षों पहले खोजी गई,
और जिसके बारे में भगवान बुद्ध ने हमें सरल भाषा में समझाया, जिसे हम आज भगवान बुद्ध की ध्यान विधि विपासना के रूप में जानते हैं, उसमें भी तो स्वर विज्ञान का ही प्रयोग हुआ है। उसमें भी तो हम श्वासों को ही देखते हैं, उसमें भी तो हम श्वासों पे ही ध्यान लगाते हैं। श्वासों का विज्ञान ही तो स्वर विज्ञान है। पर हो सकता है आपने कभी ध्यान भी ना किया हो और आपको लगता हो कि ठीक है, होता होगा इन सब में स्वर विज्ञान का प्रयोग, इन्हें छोड़िए, मुझे इनसे क्या। तो भी कोई बात नहीं, इन सब को छोड़ दीजिए और भूल जाइए। हमारे सामान्य जीवन में आते हैं, वहाँ स्वर विज्ञान कितनी उपयोगी है। और वैसे भी इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि हमारे सामान्य जीवन में हम अपनी श्वासों को देखकर, अपनी श्वासों को थोड़ा सा बदलकर किस प्रकार से अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपनी दुनिया बदल सकते हैं, अपना पूरा जीवन अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपनी श्वासों को देखना होगा। बस देखिए कभी अपनी श्वासों को, जब आप प्रेम में होते हैं, जब आप ध्यान में होते हैं, या जब आप खुशी में होते हैं, जब भी आप ऐसी स्थिति में होते हैं जिसमें आप रहना चाहते हैं, उस समय आपकी श्वास कैसी होती है, कभी देखिए। और फिर अपनी श्वास को देखिए अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में, वैसी स्थिति में जिसमें आप कभी नहीं रहना चाहते, क्रोध में, पागलपन में, डर में, दुख में, परेशानी या पीड़ा में। उस समय आपकी श्वास कैसी होती है देखिए। क्या आपको कोई फर्क नज़र आता है? क्या आपकी श्वास पर कोई प्रभाव पड़ता है? यकीनन आप पाएंगे कि आपकी श्वास पर प्रभाव पड़ता है। न सिर्फ इन स्थितियों में, बल्कि हर छोटी से छोटी घटना से आपकी श्वासों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन उस प्रभाव को देखने के लिए आपको सांसों के प्रति जागरूक होना होगा। आपके अनुकूल परिस्थितियों में आपकी श्वास गहरी होती है, शांत होती है। ये तो आपने भी आसानी से अनुभव किया होगा कि जब आप दौड़ते हैं तो आपकी श्वास कितनी बढ़ जाती है, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी श्वास कितनी अराजक हो जाती है, और जब आप शांत होते हैं तो आपकी श्वास भी कैसी शांत हो जाती है। जब आप अचानक से अपनी श्वास को रोक लेते हैं तो आपके मन के विचार कैसे रुक जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है? अगर किया है तो फिर ये सोचिए कि अगर हमारे जीवन की हर घटना से हमारी श्वास पर प्रभाव पड़ता है, हमारे आसपास की परिस्थितियों से और हमारी मनस्थिति से अगर हमारी श्वास बदलती है, तो क्या हम श्वास को बदलकर हमारी मनस्थिति को नहीं बदल सकते? क्यों नहीं बदल सकते दोस्तों? ये वाकई बहुत ही आसान है। हमारी परिस्थितियों से हमारी मनस्थिति बदलती है और हमारी मनस्थिति से हमारी श्वास बदलती है। और इसका उल्टा भी किया जा सकता है, इसी क्रिया को विपरीत दिशा में भी किया जा सकता है। हमारी श्वास को बदलकर हम हमारी मनस्थिति को बदल सकते हैं, और हमारी मनस्थिति बदलने पर हमारी परिस्थितियां तो अपने आप बदल जाएंगी और हम वो सब कुछ कर पाएंगे जो करना चाहते हैं। हम वैसा जीवन जी पाएंगे जैसा जीवन जीना चाहते हैं। बस श्वास को बदलना है, बस श्वास पर ध्यान रखना है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि हर उस समय जिस समय आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्यार में होते हैं, अपनी अनुकूल परिस्थिति में, कंफर्ट जोन में होते हैं, उस समय अपनी श्वास को देखिए, महसूस कीजिए उसकी गहराई को, देखिए उसके संगीत को, उसकी लय को देखिए, गति को देखिए। और यही क्रिया आप उस समय भी कीजिए जिस समय आप प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं, जब आप नफरत, गुस्से, दुख, पीड़ा या किसी भी परेशानी में होते हैं। उस समय देखिए, उस समय आपकी श्वास कैसी होती है, कितनी अराजक होती है, कितनी उथली और कितनी तीव्र होती है, किस प्रकार से आपकी श्वास तेज होती जाती है और आपके दिमाग में, आपके मन में विचारों का तूफान ला खड़ा करती है। देखिए इन दोनों स्थितियों को, और जब आप इन दोनों स्थितियों में फ़र्क समझ जाएंगे, दोनों को देखना सीख जाएंगे, तब फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तब सिर्फ आपको इतना करना है कि जब भी आप प्रतिकूल परिस्थितियों में हो तो अपनी श्वास को वैसा बना लीजिए जैसी वो आपके अनुकूल परिस्थितियों में होती है, जैसी वो उस समय होती है जिस समय आप खुश होते हैं, जैसी वो उस स्थिति में होती है जिसमें आप रहना चाहते हैं, और यकीनन आपकी मनस्थिति बदल जाएगी। जब भी आप क्रोध में हो तो अपनी श्वास को ऐसा बना लीजिए जैसी वो प्रेम में होती है, यकीनन आपका क्रोध गायब हो जाएगा। जब भी आप दुख में हो अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए, उसे वैसा हल्का बना लीजिए जैसा वो प्रसन्नता के समय, आनंद के समय होती है, यकीनन आपका दुख गायब हो जाएगा। जब भी आप अस्वस्थ हों, रोगी हों, अपनी श्वास को वैसा बना लीजिए जैसी वो उस समय होती है जब आप स्वस्थ और प्रसन्न होते हैं।
यकीनन आपको लाभ होगा। और इसी के साथ साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं। जब भी आप इस प्रकार की परिस्थितियों में हों जिनसे निकलना चाहते हैं, जब भी आप अस्वस्थ हों, उस समय अपने स्वर को बदल लीजिए। जो भी स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है तो उसे सूर्य स्वर कर लीजिए, सूर्य स्वर चल रहा है तो उसे चंद्र स्वर कर लीजिए। स्वरों को कैसे बदलना है और स्वर क्या होता है इसके बारे में पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए, और अगर देखना नहीं चाहते हैं तो इसके बारे में गूगल पर सर्च कर लीजिए। स्वरों में परिवर्तन भी आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन, स्वरों में परिवर्तन भी आपके स्वास्थ्य और आपकी मनस्थिति में परिवर्तन में आपकी बहुत अधिक सहायता करेगा। साथ ही साथ अपने श्वास को गहरा बना लीजिए, श्वास को सम बना लीजिए। आप पाएंगे कि जीवन आपके अनुसार बदलने लगा है। आपने अगर इस कुंजी को समझ लिया, इस कुंजी को पकड़ लिया, तो आपने अपना जीवन बदल लिया। लेकिन आपको ये करना होगा, सिर्फ सुनने से और सोचने से काम नहीं चलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप श्वास को देखना सीख गए, आप श्वास को देखना और उसे परिवर्तित करना और उसे सम रखना सीख गए, तो ये सब लाभ जो मैंने अभी आपको बताए ये तो कुछ भी नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है उस लाभ के सामने जो आपको श्वास को देखने से मिलेगा। और वो लाभ है ध्यान। जब भी आप अपनी मानसिक अवस्थाओं को बदलने के लिए अपनी श्वास को देखेंगे, तो आपको श्वास पर ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, आपको उसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना श्वास में होने वाली एक छोटी से छोटी हलचल को, उसे महसूस तो करना होगा ना। और जागरूकता ही तो ध्यान है। अगर आप अपने दैनिक जीवन में अपने निजी कार्यों के लिए, अपनी मनस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए अपनी श्वास को देखेंगे और उसे परिवर्तित करेंगे, तो उसके लिए यकीनन आपको बिना चाहते हुए भी श्वास को देखना तो पड़ेगा ना, और उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और ध्यान स्वतः ही अपने आप घटेगा, अपने आप ध्यान होगा। आपको ध्यान करना नहीं होगा, ध्यान अपने आप होगा। फिर आप कहीं भी चलते फिरते, खाते, उठते, बैठते, नहाते कभी भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि श्वास तो हर समय चलती है, उसे रोकने का तो कोई उपाय नहीं है। अगर आपकी आदत हो गई श्वास को देखते रहने की, तो आप हर समय ध्यान में रहेंगे, आप हर समय प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। जब भी आप श्वास को देख रहे होंगे, तो ना तो आप पास्ट को याद कर रहे होंगे, ना ही भविष्य के बारे में योजनाएं बना रहे होंगे, और ना ही आप कुछ सोच रहे होंगे। क्योंकि अगर आपने कुछ भी सोचा तो आप श्वास पर से ध्यान आपका छूट जाएगा। तो श्वास को देखने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में होना ही पड़ेगा। और प्रेजेंट मोमेंट में होना, अवेयर होना, अभी और यही होना, यही तो ध्यान है। और यह जब होने लग जाएगा तो आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। और जब ध्यान होने लगेगा तो आपको वो मिलने लगेगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप इतने आनंदित रहने लगेंगे जितना आपने कभी सोचा भी ना होगा। आपको वो खुशी मिलने लगेगी जिसकी आपने कभी मांग भी ना की होगी। यही ध्यान है, यही विपासना है। श्वास को देखते रहना, बस देखते रहना। जब हम श्वास को देखते हैं तो श्वास अपने आप गहरी हो जाती है। यही जीवन का सूत्र है। और दोस्तों, इससे हमारी मनस्थितियों पर तत्काल रूप से प्रभाव पड़ता है। उसके लिए आपको किसी का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। उसका आप अभी प्रयोग करके देख सकते हैं कि मैं आपसे सच कह रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। मुझे पता है इस समय आपकी श्वास एकदम से शांत और स्थिर होगी, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार रोक दीजिए और एकदम ज़ोर ज़ोर से, एकदम अराजकतापूर्ण रूप से श्वास लीजिए। और कुछ ही देर में आप पाएंगे कि आपका दिमाग भी, आपका मन भी उसी तरह से अराजकतापूर्ण हो गया है, आपका मन उसी तरह से बेचैन हो गया है। या फिर आप जब भी क्रोध में हो, आप जब भी परेशानी में हो, अपनी श्वास को स्थिर कर लीजिए जैसा कि वो इस समय है। तो फिर आप पाएंगे कि आपका मन भी वैसे ही शांत और स्थिर हो गया है। दोस्तों, आप ये प्रयोग अभी भी करके देख सकते हैं। और आपको अगर अपेक्षित रिजल्ट्स ना मिलें तो आप अभी मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, पर ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि श्वास ही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। और ये हो कैसे सकता है कि हमारी श्वास शांत हो और हमारा मन अशांत हो? ये असंभव है। अभी के लिए शायद इतनी बातें बहुत होंगी। शायद आप सूर्य विज्ञान को थोड़ा और अच्छे से जान चुके हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सूर्य विज्ञान को पूरी तरह से जानता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं ध्यान में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मुझे जो भी पता है मैं आपको वो सब बताता रहूँगा। जो भी मैंने अनुभव किया है मैं आपको वो सब बताता रहूँगा, और वो आपके जीवन में ज़रूर अनिवार्य रूप से उपयोगी होगा। यह मेरा आपसे वादा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको
आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। साथ ही साथ इस वीडियो पर अपने ख्याल, अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं। नमस्कार।